स्कूल उर्दू मीडियम 4-4, 5-5 हज़ार के एनरोलमेंट है। जो काम महाराष्ट्र ने उर्दू मीडियम के लिए किया है और उर्दू जबान के लिए किया है, मैं समझता हूं उसका नज़ीर कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि इतने उर्दू मीडियम स्कूल उन्होंने मजबूत डेवलप किए हैं। और उनकी मजबूती का सबूत यह है कि महाराष्ट्र में 4 मीडियम चलते सीबीएसई में। जब 12वीं का इम्तिहान और 10वीं का होता है तो इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम। कमो बेश गालिबन हर साल 10th और 12th में उर्दू मीडियम के बच्चे टॉप करते हैं, यानी वो इंग्लिश मीडियम को बीट कर रहे हैं, मराठी मीडियम को बीट कर रहे हैं, उसी महाराष्ट्र में जिसको हम एक खास जमात का गढ़ समझते हैं और समझते हैं कि तो एंटी मुस्लिम मूवमेंट होगा। आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपको। महाराष्ट्र के रिजल्ट सबूत है, नागपुर के रिजल्ट सबूत है इस बात कभी। अच्छा, वजह क्या है? देखिए, इतनी डेडिकेटेड टीम है उन टीचर्स की, 90% औरतें हैं, लेडी टीचर्स। आज से 10 साल पहले भिवंडी के दौरे में मैंने 8वीं जमात के बच्चों को एनवायरमेंटल इश्यूज पे उर्दू में कोलाज बनाते देखा था। उस वक्त 10th और 12th के बच्चे हमारे कोलाज नहीं जानते थे। तो ये टीचर्स का इनोवेशन है, मेहनत है उन बच्चों के साथ, जब भी वो इतना अच्छा एग्जाम्स में कर पाते हैं। तो ये इस रियासत की बात अगर हम अलग छोड़ दें तो इसकी मिसाल मैंने इसलिए दी थी कि अंजुमन इस्लाम में गया, वहां उनके जिम्मेदारों से मुलाकात हुई तो पनवेल में उनका नया कैंपस डेवलप हुआ है। एक मुखय्यर शख्स ने 70 करोड़ से ऊपर रकम देके पूरा कैंपस बनवाया है। कितना फासला है बंबई और दिल्ली में। क्या दिल्ली वालों के पास पैसे नहीं है? पैसे हैं, दिल नहीं है और तरजीहात नहीं। हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग है। हम सिर्फ अपनी शोबाजी, मेरा मकान, मेरा ड्राइंग रूम, मेरा खाना, मेरे दस्तरखान, मेरे फंक्शंस कैसे हों, इस चीज ने हमें डुबो रखा है। यहां वो लोग बैठे हैं जो इस आवाज को ले जा सकते हैं आगे। देखिए, अब इस पर बाकायदा काम करने की जरूरत है और यहां तक काम करने की जरूरत है कि उन शादियों को, देखिए, रिश्ते ही मत कीजिए ऐसे घरों में। शादी हो रही है तो शादी में अटेंड मत कीजिए जहां पे अभी एक पिछले दिनों शादी हुई है। एक आम बात हो गई है कि गाड़ियां टेप लगा के, रिबन बांध के रखी जाती हैं जहेज में देने के लिए। अभी पिछले दिनों एक शादी हुई जिसमें अल्लाह का शुक्र है मैं शरीक नहीं रहा। जो शरीक है वो हंस रहे हैं बैठे हुए, क्योंकि उन्हें याद आ रहा है 2 गाड़ियां और एक स्कूटर रखा हुआ था जहेज में देने के लिए। तो ये चीजें क्या तरगीबात है। आपके खानदान में जो गरीब लोग हैं वो क्या सोचेंगे? वो भी कर्ज लेंगे, क्योंकि आपने एक सुन्नत जारी कर दी, आपने एक तरीका जारी कर दिया कि इस अंदाज से शादी। वो सादगी कहां से रही शादी में? वो रिश्तों में वो बुनियादें कहां से रही? तो ये वो सब चीजें हैं बहरहाल जिसकी वजह से हमारी तरजीहात, और जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम, आज देखिए उस वक्त कौमी स्कूल डूबने लगा था, हमने कुछ नहीं बोले। आज मजहरुल इस्लाम खत्म के करीब है। बाकी स्कूल सब लाइन से अव्वल तो सिर्फ 5 कुछ गिनती है इतनी बड़े शहर में, जो कहां से कहां फैल गया। वो 5 स्कूल, वो भी बेचारे किस कसमा पुरसी की हालत में। हम सब खुश, क्योंकि मेरा बच्चा तो कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, मुझे क्या मतलब उन स्कूलों से। तो जरा गौर कर लीजिएगा। असल बात यह है कि मैं क्यों नहीं सोचता, क्योंकि मुझे बता दिया गया है कि 5 वक्त की नमाज तुम पाबंदी से पढ़ रहे हो, तुम 30 रोजे पूरे रख रहे हो, जन्नत तुम्हारी पक्की। ये 5/30 का नुस्खा जो है, जिसको मुझे कहने दें, जसारत की माफी चाहता हूं, कि 3.5 आयतों का इस्लाम है। कुरान की बकिया आयतें जिसमें पूरे अहकामात हैं सोशल डेवलपमेंट के, पब्लिक सर्विस के, लोगों की खिदमत के, ईताजिल कुर्बा के, वो कहां गए? लोग तुमसे सवाल करते क्या खर्च करो, कुलिल आफू, कह दो जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा को खर्च कर दो। ये कंसेप्ट कहां गई? ईताजिल कुर्बा, जरूरतमंद को देने की बात, ये सारी चीजें, क्योंकि बुनियादी वजह यह पड़ती है आके कि हम लोग कुरान से दूर हो चुके हैं।